5 जुलाई 2024 दिन है शुक्रवार और इस दिन राहु जो है मीन राशि में गोचर करते हुए अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। मीन राशि के अंदर यूं तो 3 नक्षत्र हैं, आपको क्लोजअप करके मैं एक आइडिया दे देता हूं। यहां पे सबसे पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है और अंत में रेवती नक्षत्र आता है। लेकिन राहु जो है क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं तो वो पहले रेवती से निकल रहे थे, अब 7.5 महीने के लिए शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद से निकलेंगे। उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन का नक्षत्र है, ये चीजों को नए तरीके से करने का नक्षत्र है। आप चीजों को तोड़ के देखिए, आपको ये जो गोचर है ना इतने अच्छे से समझ आएगा कि आप अपने जीवन को उसके अनुसार बड़े अच्छे से अलाइन कर लेंगे। शनि का ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये कर्म करने का नक्षत्र है, लेकिन किस तरह का कर्म करने का, जो कर्म मीन राशि की अपने नेचर के अनुरूप कर्म हो। मीन राशि की नेचर मोक्ष की नेचर है, मीन राशि की नेचर जो है डिटैचमेंट की नेचर है, संन्यास की, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की नेचर है। तो यहां पे शनि कैसा कर्म करवाएंगे, चीजों को नए तरीके से देखना, चीजों को थोड़ा हटके करना। ये क्यों हटके क्यों करना, क्योंकि राहु खुद कुछ ना कुछ नया करने के, हटके करने के कारक हैं। कर्म करने की यानी शनि की एनर्जी जब हटके करने की एनर्जी के साथ मिलेगी ना, और वो भी किस तरह की राशि में, जो राशि वॉटरी साइन है और गिव अवे करने का साइन है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपकी राशि के अनुसार। तो आपकी अपनी राशि के अनुसार ये गोचर किस तरह का बिहेव करेगा अगले 7.5 महीने जो हैं राहु की वजह से आपके जीवन में कैसे बदलेंगे, आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। आप लोगों के लिए राहु का ये जो गोचर है ये 12वें घर से गोचर करेगा। तो सबसे पहले आपको जिस चीज का ध्यान देना है वो ये है कि अब आप चीजों को बिल्कुल अपने जीवन में नए सिरे से रीडिफाइन करोगे। इस समय पे आपके खर्चों पे लगाम लगेगी, क्योंकि रेवती में जब राहु चल रहे थे ना, बुध का नक्षत्र था वो। अब बुध का नक्षत्र भी बड़ा लिक्विडेटिव नक्षत्र होता है। बुध और राहु का जो कॉम्बो बन जाता है ना, ये क्या करता है, खर्चे बेतहाशा करवा देता है। लेकिन शनि जो है कृपणता के कारक हैं, तो इस समय में अब क्या होगा कि अब खर्चों पे एकदम से तेजी से ब्रेक लगा के ना आप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे कि मेरे जीवन में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था। अब खर्चे को केवल पैसे से मत जोड़िए, ये खर्चा आपकी अटेंशन का भी हो रहा था, ये खर्चा आपके फोकस का भी हो रहा था। बहुत सारे टाइम वेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब वो टाइम वेस्ट रुकेंगे। अब आपका टाइम वेस्ट होने की जगह पे इन्वेस्ट होना शुरू होगा। वो लोग जो किसी ऐसे व्यापार में है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज चलती है, विदेश से किसी ना किसी तरह का लेन देन चलता है, उनके लिए तो अब बहुत बहार आने वाली है, काम में बड़े अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन यहां पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, शनि भी कहीं ना कहीं चीजों के स्लो चलने के कारक हैं और राहु जो है ये भ्रम के कारक हैं। स्लो चलना और भ्रम, वो भी कहां पे, 12th हाउस में। 12th हाउस कहां किस चीज का होता है, आइसोलेशन का या हॉस्पिटलाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खर्चे अस्पतालों में भी हो सकते हैं, दवाइयों पे हो सकते हैं, जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। तो ये जो 7.5 महीने हैं ना, अपने जीवन को नए सिरे से रीडिफाइन करने का समय है, नए प्लान बनाने का समय है, खर्चों पे लगाम लगाने का समय है, अपने समय को दोबारा से व्यवस्थित करने का समय है, और आपके खर्चे दवाइयों पे ना हो, इसलिए वैसे ही आप किसी ऐसे अस्पताल में पैसा दान करिए जहां पे चैरिटी से अस्पताल चलते हैं। नहीं तो किसी जरूरतमंद को अगले 7.5 महीनों में दवाइयां लेके देते रहिए। इससे आपका जो खर्चा खुद पे होना था ना, वो किसी सहायता के रूप में हो जाएगा और आप इन दिक्कतों से बचे भी रहेंगे। तो चलिए अब हम वृष राशि की बात करते हैं। वृष यानी टॉरस, आप लोगों के लिए राहु का ये जो गोचर है ना, 11th हाउस में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के घर में आ रहा है। 11वां घर केवल आपकी इच्छा पूर्ति का घर नहीं है, 11वां घर आपके उस सफलता का घर है, जो मेहनत आप सफलता के लिए करते हैं ना, वो सफलता का घर है। राहु वैसे तो 11वें घर में आपको रिजल्ट किस तरह के देता है, सफलता में फ्लक्चुएशन देता है, लेकिन क्योंकि अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यहां पे ऐड हो गया है, तो यहां पे अब आपकी जो सफलता है ना, ये इंट्यूशन के साथ जुड़ेगी। यहां पे बड़ी गहरी बात होगी कि आपको आभास होना शुरू होगा कि कुछ ना कुछ आपके साथ अलग से डिफरेंट सा होने वाला है। अपने इंट्यूशंस को इस समय में जितना ज्यादा सहेज के रखेंगे, जितना खुद से बात करेंगे, जितना खुद को क्वालिटी टाइम देंगे ना, अगले 7.5 महीने यही इंट्यूशन जो है ना आपको सफलता दिलाने वाली है। यानी अब की जो सफलता है ना, ये बिल्कुल वो 2 दूनी 4 वाली सफलता नहीं होगी। अब की सफलता जो है ये बड़ी विचित्र सी होगी, एकदम से आएगी, लेकिन ये संदेश दे के आएगी। तो आप किस तरह से कुदरत का ये संदेश ले सकते हैं, अगले 7.5 महीने योगा प्राणायाम इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, और साथ ही साथ कुछ अनुलोम विलोम या मेडिटेशन
करते रहिए, जिससे कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो खुले और आप अपनी सफलता का आनंद ले सको। यहां पे सावधान रहने की एक आवश्यकता है कि आपके अपने भाइयों बहनों से, स्पेशली बड़े भाइयों से किसी ना किसी तरह के संबंध खराब हो सकते हैं। उनको खराब मत होने दीजिए। फिर देखिएगा अगले 7.5 महीने ये जो राहु है ना, किस तरह से आपको सफलता दिलाते हैं। तो चलिए अब मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन यानी जेमिनाई, आप लोगों के लिए ये जो राहु का गोचर है आपके वर्क प्लेस पे आ रहा है। वर्क प्लेस पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब यहां पे जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए एक बड़ी वियर्ड सी सिचुएशन बन सकती है। किस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि आपकी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा सकती है। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको बोला था उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है ना, ये नए सिरे से चीजों को करने का कारक है, रीस्ट्रक्चरिंग का कारक है। और जो राहु है ये हर चीज को नए तरीके से करना चाहते हैं। तो ये दो ऊर्जाएं आपके वर्क प्लेस में मिलेंगी ना, तो कई लोग रीस्ट्रक्चरिंग के कारण काम कारोबार उनसे दूर हो सकता है, उनकी ट्रांसफर भी हो सकती है, काम हाथ से जा भी सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप लगातार बहते हुए, बढ़ते हुए, बदलते हुए समय के साथ खुद को चेंज करते रहेंगे तो ये जो राहु है ना आपको उल्टे रिवार्ड देके जाएगा। व्यापार में जो लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस करने की तरफ ध्यान ना दें। जो प्रेजेंट काम है उसमें क्या खामियां चल रही थी, केवल उनको सही करिए। अपने प्रोसेस को, ये जो घर है ना ये प्रोसेस का घर है, अपने प्रोसेस को सही कर लीजिएगा। अगले 7.5 साल अब आपको जो गलतियां कर रहे थे ना काम में, उन गलतियों को सुधारने का समय है। कुछ भी बहुत नया मत ऐड करिए, कुछ भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिए। इवन यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके आसपास कुछ चेंजेस घटित हो रहे हैं ना, उनके प्रति आंख नाक खुले रखिए ताकि आप उनको स्मेल कर सकें, चेंजेस को भांप सकें और अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर सकें। इस समय में आपके लिए एक उपाय मुझे जो दिख रहा है, बड़ा अच्छा सा उपाय है, वो ये है कि हो सके ना तो इस समय में आप मछलियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। अगर आपके एरिया में संभव है, नहीं संभव है तो आप प्रभु स्मरण करते रहिए। तो ये जो राहु है ना आपके काम कारोबार में कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन नहीं आने देंगे। तो चलिए अब अगली राशि पे आते हैं। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। शनि का ढैया आपका चल रहा है और अभी मंथली राशिफल में भी मैंने आपके बारे में विस्तार में बताया था, लेकिन यहाँ पे राहु की बात हो रही है जो आपके किस्मत के घर से निकल रहे हैं। इस समय में आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे। पिछली कुछ ऐसी मान्यताएं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, आप उनसे अब ऊपर उठ के सोचेंगे। इस समय में पुराने ट्रेडिशंस, वो वाले ट्रेडिशंस जो एक्चुअल में आपके इनहेरिटेंस में नहीं थे लेकिन ओवर द टाइम वैसे ही आपकी लाइफ में ऐड हो गए थे ना, अब एकदम से दूर हो जाएंगे और आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक होगी शनि के ढैया की वजह से, क्योंकि शनि वक्री है और अष्टम स्थान में है ना, ये बुद्धि को ब्लॉक सा रखेंगे। तो आप अलग अलग उपायों से फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी बुद्धि को अनब्लॉक करिए। बाकी आपके ये जो राहु है ना आपका भार बहुत कम करने वाले हैं, किस्मत का कनेक्शन देने वाले हैं और फालतू के जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ बोझ के रूप में चल रही थी ना, उनसे बड़े आराम से आपको दूर करेंगे। और बदले में क्या मिलेगा आपको? एक बहुत अच्छा किस्मत कनेक्शन। चलिए अब सिंह राशि पे बढ़ते हैं। सिंह यानी लियो, आप लोगों के लिए ये जो राहु का गोचर है ना उत्तर भाद्रपद में, ये अष्टम भाव में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या है कि एक कहीं ना कहीं इस तरह की फ्रस्ट्रेशन फील होगी कि आप जीवन में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, वो बिक नहीं रही है। आप अपने काम में कुछ बदलना चाह रहे थे लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस समय में बढ़ती जाएगी। इवन इस समय में आपकी वाणी भी कुछ इस तरह की कटु हो सकती है कि लोग आपके दुश्मन बन जाए। इस चीज़ को जितना हो सके अभ्यास से रोकिए। हाँ, जो किस्मत कनेक्शन खराबी हो रही है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें हो नहीं रही हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? हनुमान उपासना करनी है। इस समय में भगवान हनुमान की कोई भी उपासना करिए, उनका कोई मंत्र बोलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि ये जो अष्टम भाव के राहु है ना, ये आपके लिए कोई भी दिक्कत क्रिएट ना करें। नहीं तो उत्तर भाद्रपद मीन राशि में अष्टम भाव में जब गोचर चलेगा ना, तो क्या होता है, बिना ही बात के आप लोगों को अच्छे लगने बंद हो जाते हो। बिना ही बात के लोगों से कोई ना कोई विवाद होना शुरू हो जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इन चीज़ों को केवल भगवान हनुमान की उपासना से अवॉइड किया जा सकता है, ताकि ये जो 7.5 महीने हैं ना आपके लिए शांतिपूर्वक तरीके से निकलें। चलिए अब कन्या वालों पे बढ़ते हैं। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये सप्तम भाव में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग तो अनमैरिड हैं वो अपनी मैरिज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जो पहले सोचा भी नहीं हुआ था।
जो लोग मैरिड हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से किसी ना किसी तरह के ईगो के इशू में आ सकते हैं, विवाद के इशू में आ सकते हैं, नहीं तो अपने जीवन साथी की हेल्थ को लेके उनको कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ है, पार्टनरशिप में ये जो चीज़ है ना आपके लिए किस तरह का नतीजा देगी। जो लोग कन्या राशि वाले हैं और पार्टनरशिप में हैं, पार्टनरशिप में एक पावर एक्सरसाइज जो है ना ये परेशान करने वाली है। पार्टनर कहेगा मैं पावरफुल हूँ, आप कहेंगे मैं पावरफुल हूँ, और ये जो पावर्स का क्लैश रहेगा ना ये काम कारोबार को प्रभावित करने वाला है। तो इसका एक तो हल है कि भाई आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, पार्टनर्स के साथ किसी भी पावर आर्गुमेंट में मत आइए। बाकी ये जो राहु है 7.5 महीने का समय है, केवल आप लेट गो करेंगे तो बीत जाएगा और आपके लिए फेवरेबल समय ही लेके आएगा। तो चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि की तरफ बढ़ते हैं। तुला यानी लिब्रा राशि, आप लोगों के लिए राहु का गोचर छठे भाव से चल रहा है, रोग का भाव, शत्रु का भाव और कर्जों का भाव। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु का ये जो गोचर है ना, यहाँ पे आपकी ऐसी अच्छी सहायता करने वाला है कि नए नए तरीके मिलेंगे आपको ऋण मुक्त होने के लिए, कर्जे की मुक्ति के लिए। पुराना कोई रोग चल रहा था ना, तो कोई नई तरह की ट्रीटमेंट, कोई नई तरह की इनोवेशन आपकी इतनी सहायता करेगी कि आप रोग मुक्त फील करो। और अगर जेलस लोगों से, कंपटीटर से या शत्रुओं से परेशान है ना, तो उनसे निपटने का भी कुछ ऐसा जबरदस्त अच्छा रास्ता सूझेगा या मिलेगा कि एकदम से शत्रु आपको धाराशायी होते हुए ही दिखेंगे। ये तो हो गई अच्छी बात। ये जो राशि है ना यहाँ पे, ये आपको सतर्क रहने की तरफ इशारा करती है। यानी अगर इस समय में आप लापरवाह हो गए तो रोग भी बढ़ेंगे, शत्रु भी हावी होंगे और कर्जा भी बढ़ेगा, ये भी लिख के रख लीजिए। इसलिए आपको लगातार अपनी थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करते रहना है, सोचते रहना है। केवल आपका खुद को क्वालिटी समय देना आपको इन तीनों चीजों में बड़े ही अच्छे नतीजे देने जा रहा है। चलिए अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की बात करें। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो गोचर है ये पंचम भाव से निकल रहा है। अब यहाँ पे पंचम भाव के जो भी एट्रीब्यूट है ना, उनको मीन राशि के साथ मैच करिए और साथ में लेके आइए राहु को, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव शेयर बाजार का या अचानक से होने वाले लाभ का, पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का भी है, पंचम भाव आपकी उस बुद्धि का है जो आपको विद्यावान बनाती है, यानी आपको कुछ नया सिखाती है। अब उत्तर भाद्रपद में राहु आपको नए तरीके से चीजें सिखवाएंगे। उत्तर भाद्रपद में राहु आपके बच्चे भी कुछ ऐसी इनोवेटिव आइडिया आपके पास लेके आएंगे जिसको सोच के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इनको मना भी कैसे करें, मना हो भी नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, लव अफेयर्स में आपको ओवर एक्सपेरिमेंट से बचना है, बल्कि आपको इस समय में अपना प्रेमी या साथी ऐसा चाहिए जो स्पिरिचुअल लेवल में आपके माइंडसेट को मैच कर रहा हो। तो ये जो 7.5 महीने हैं ना आपके लिए बड़े ज़बरदस्त अच्छे निकलने वाले हैं। यहाँ पे दिक्कत तब आएगी जब आप बिना सोचे समझे शेयर्स में इमोशनल होके इन्वेस्ट करते रहोगे। इमोशनल वर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो मीन राशि है ना ये जल की राशि है, इमोशंस की राशि है। तो वैसे भी वृश्चिक वाले इन्वेस्टमेंट्स के मामले में अचानक गेन की जब बात आ जाती है ना तो एकदम से भावनाओं में बह जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, सोच समझ के चलिए। जो भी काम पैसे से रिलेटेड हो, जो भी काम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है मत करिए, किसी की सलाह ले लीजिए, नहीं तो सीख के करिए। वो काम 100% आपको अच्छे नतीजे इस समय में देगा ही देगा। इस समय में जौ दूध में मिला के जल प्रवाह करते रहने से ये जो राहु है ना आपको बहुत अच्छे नतीजे देते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। आपके 4th हाउस से ये राहु का गोचर है उत्तर भाद्रपद में। तो ये जो समय है ना आपके लिए किसी प्रॉपर्टी के बेचने या नई प्रॉपर्टी के खरीदने का समय है। जो भी धनु वाले लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अब विदेश जाना जो है बहुत ही अच्छे से संभव हो पाएगा। और विशेष तौर पे इस समय में आपको अपने घर की किसी ना किसी तरह से कायाकल्प या रेनोवेशन जो है वो भी संभावना जो है पूरी तरह से बन जाएगी। इस समय में ओवर थिंकिंग की वजह से, बिना बात के डरे रहने की वजह से आपको एंग्जाइटी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग के समय में जितना संभव हो पाए मत करिए। ये 7.5 महीने आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त निकलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ के हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो 3rd हाउस में राहु का गोचर है। तो इस समय में क्या होगा, थोड़ा सा आपका बिहेवियर लाउड हो जाएगा। आपसे सहायता मांगने वाले लोग एकदम से बढ़ जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में है ना तो पॉलिटिक्स में एकदम से आप एक अच्छा चेहरा बन के सामने आएंगे और पॉलिटिक्स में आपको बड़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी।
इस समय में आप एक डेयर डेविल टाइप बिहेव भी करेंगे, यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अंधा रिस्क मत लीजिए, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। रिस्क ही लेना है ना तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। 100% इस समय में ये राहु इस समय में आपकी इस चीज़ में सहायता करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिबलिंग्स, भाइयों और बहनों से अपने संबंध अच्छे बना के रखिए, तो ही ये राहु आपका फायदा करवाएंगे। जितना भाइयों बहनों से छोटे छोटे मैटर या बड़े मैटर्स पे भी आप उलझेंगे ना, तो ये राहु अपना अच्छा प्रभाव आपके लिए खो देंगे। चलिए अब हम कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ वालों के लिए धन स्थान पे ये राहु उत्तर भाद्रपद में आ रहे हैं, तो इस समय में आप इन्वेस्टमेंट्स करने के कुछ नॉवल, कुछ नए नए तरीके ढूंढेंगे। इस समय में परिवार में वो सदस्य भी आपकी सहायता करेंगे जो पहले आपके फेवर में नहीं थे, या जब जब आपको चाहिए तब तब हैरानीजनक तौर पे आपको अपने परिवार की सहायता मिलेगी। ये राहु इस समय पे इंश्योर करते हैं। इस समय पे आप अपने खान पान में भी कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जो चेंजेस पहले आपके लिए कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। यानी कुछ लोग आप में से तामसिक भोजन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, नॉनवेज शुरू कर सकते हैं, लिकर शुरू कर सकते हैं, और कई ऐसे एडिक्टेड लोग अपनी एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जैसे एक्सट्रीम बिहेवियर जो हैं इस समय में आ सकते हैं। राहु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए, ताकि धन का लॉस ना हो, राहु यहाँ पे आपको पैसा रेत की तरह हाथ से निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है किसी ना किसी वजह से। तो धन का लॉस ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे 7.5 महीने एक रिचुअल बना लीजिए कि माथे पे केसर का तिलक लगाते रहिए। केसर उपलब्ध नहीं है आपके एरिया में तो हल्दी का तिलक लगाते रहिए। इतना भर करना इस राहु के हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने वाला है। तो चलिए अब हम मीन यानी पाइसेस राशि की बात करें, तो वैसे भी आपकी राशि में से ही राहु का गोचर चल रहा है, उत्तर भाद्रपद में चलेगा, आपको खुद को रीडिफाइन करने में सहायता करेगा। मुझे क्या चाहिए ये आप जान पाओगे, और जो मुझे चाहिए उसको अटेन करने का फॉर्मूला क्या है, मैप क्या है, रास्ता क्या है, ये राहु आपको वो भी बताने में आपकी सहायता करेंगे। ये राहु लोगों के बीच में आपको एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाएंगे। अब लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, लोग आपको एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लालची हो जाओ, यहाँ पे अगर आप हर चीज़ मेरी ही है, छीनने झपटने वाली आदतें आपकी ऐसी बन जाएं, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि कंटेंटमेंट खराब हो जाए, तो फिर ये जो राहु है ना आपको लोगों की नज़रों में विलेन भी बना देंगे। तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7.5 महीने आपके लिए बड़े ज़बरदस्त रहने वाले हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़े से संतुष्ट रहिए और जीवन में केवल और केवल फोकस बना के तरक्की का सोचिए। तो ये 7.5 महीने पूरा जीवन आप याद रखेंगे क्या ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए थे। तो दोस्तों ये था आपकी राशि के अनुसार राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में कैसा रहेगा उसका एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।